आगे लिखते हैं, जब ते राम ब्याही घर आए। जब से भगवान श्री राम जनकपुर में भगवती सीता के साथ प्रणय संबंध जोड़ के विवाह करके अयोध्या में आए, अयोध्या में नित नव मंगल मोद बधाए। प्रत्येक दिन नवीन नवीन मंगल और मोद। मंगल मतलब बाह्य कल्याणकारी कार्य, मोद यानी मुदिता, अंतःकरण की प्रसन्नता, मोद। तो भगवान श्री राम का जो विवाह हुआ, विवाह तो संसार में बहुत होते हैं, परंतु भगवान श्री राम ने जो भगवती सीता के साथ पानी ग्रहण किया और भगवती सीता के साथ भगवान श्री राम श्री अवध धाम पधारे, ये एक दिव्य घटना है। भगवान श्री राम परिपूर्णतम ब्रह्म हैं। भगवती सीता जो हैं आदिशक्ति, यही जग उपजाया। भगवती सीता जो हैं सारी सृष्टि को संचालित करने वाली, सृष्टि का उद्भव स्थिति संहार कारिणी, सर्वशेष करीम सीताम न तो हम राम बलभाम। सृष्टि का सृजन, पालन, परावर्तन, ये सब कार्य भगवती सीता से होते हैं। ब्रह्म जो है वो तो तटस्थ कूटस्थ है। अध्यात्म रामायण में आता है कि भगवान श्री राम तो कुछ नहीं करते हैं, जो कुछ खेल है वो भगवती सीता का है, आदिशक्ति जगदम्बा का है। तो जब ते राम ब्याही घर आए, मतलब परिपूर्णतम ब्रह्म के साथ आदिशक्ति का संबंध, प्रणय संबंध, जो लीला करने के लिए भगवती सीता जो हैं जनकपुर में निवास करती हैं, भगवान श्री राम श्री अवध में निवास करते हैं। लोकाचार के हिसाब से भगवान श्री राम प्रारंभ में गुरुकुल में जाके विद्या अध्ययन करते हैं। उसके बाद यज्ञ की रक्षा के लिए, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए वन में पधारते हैं, फिर वहां से जनकपुर जाते हैं। और तो जब ते राम ब्याही घर आए, जब से भगवान श्री राम विवाह करके श्री अवध पधारे, तो अयोध्या में नित्य नवीन मंगल और मोद बधैया उत्सव मनाए जा रहे हैं। भुवन 4-10 भूधर भारी। 14 भुवन में शुकित मेघ बरसई सुख भाई। जो पुण्य रूपी मेघ हैं वो वर्षा कर रहे हैं। शुकित जो सत्कर्म है वो ही मेघ बन के चारों 14 भुवन में जो पर्वत हैं उन पे वर्षा कर रहे हैं। उससे क्या होता है, जब वर्षा होती है तो वो जल सरिताओं में आता है, तो वो कहते हैं रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुद का आई। रिद्धि और सिद्धि, रिद्धि अर्थात नवनिधि इत्यादि जो हैं वो सब रिद्धि के, और सिद्धि अर्थात अनिमा गरिमा इत्यादि जो हैं, अन्मादिक जो सिद्धियां हैं वो, और कोई भी कार्य की सिद्धि और जो संपूर्ण संपत्ति ऐश्वर्य है, रिद्धि सिद्धि रूपी नदी जो है वो प्रवाहित होती है। ये रूपक है, समझना चाहिए। जब व्यक्ति अपने जीवन में सुकृत करता है, सद्कर्म करता है, उसका परिणाम क्या आता है, रिद्धि सिद्धि रूप में नदियां प्रवाहित होती हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उसके लिए हमको पर्याप्त ऐश्वर्य मिलता है, हमको उसको करने की क्षमता मिलती है, योग्यता मिलती है। उमग अवध अम्बुद कहाँ आई। वो जो सरिताएं हैं वो
उमगती हुई श्री अवध धाम की ओर प्रस्थान कर रही हैं। मणिगन पूर्ण नार सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। और जो नगर के निवासी हैं, सभी जाति के लोग, नर और नारी जो हैं, वही मणिगण है इस सरिता में। सुचि अमोल सुंदर सब भांति, और सब सुचि अर्थात पवित्र हैं, उनका मूल्य बहुत अधिक है। ऐसे सब ये अयोध्या रूपी समुद्र में जो सुकृति रूपी मेघों से वर्षा हुई, जल वर्षा रिद्धि सिद्धि के रूप में प्रभावित होता हुआ अयोध्या में आया है। कहीं न जाई कछ नगर विभूति, नगर की जो ऐश्वर्य है उसके विषय में शब्दों में कहा नहीं जाता है। जन एतना ही विरंची करतूती, मानो ब्रह्मा का इतना ही कार्य है। यही सब विधि सब लोग सुखारी, सब प्रकार से अयोध्यावासी सुखी हो गए हैं। रामचंद्र मुख चंद निहारी, भगवान श्री राघवेंद्र का मुखचंद्र का दर्शन कर करके संपूर्ण अयोध्यावासी सुखी हो रहे हैं। अयोध्या में सब प्रकार की सुख संपदा है, रिद्धि सिद्धियां हैं, सब कुछ है। और भगवान श्री राघवेंद्र का मुखारविंद का दर्शन करके सब सुखी हो रहे हैं। मुदित मात सब सखी सहेली, फलित बिलोक मनोरथ बेली। और माताएं जो हैं, उनकी इच्छा रूपी जो मनोरथ रूपी बेल है वो फलदायी हुई है, अर्थात चारों संतान के, चारों पुत्रों के विवाह संपन्न हो गए हैं, अयोध्या में निवास कर रहे हैं। राम रूप गुणशील सुभाहु, प्रमुदित होई देख सुन राहु। और भगवान श्री राम का सुहाव प्रभाव सबको देख के महाराज दशरथ प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान श्री राम विवाह के बाद 9 वर्ष तक, जिस समय विवाह हुआ उस समय भगवान श्री राम 18 वर्ष के थे, और भगवान जब वन में गए हैं तो उस समय भगवान 27 वर्ष के थे। अर्थात 9 वर्ष तक श्री अयोध्या में भगवान श्री राम ने निवास किया है। और उस समय के विषय में ये सब वर्णन किया गया है। देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।